हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यदि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किया जाए तो वो किसके इक्वल है? 36 मीटर के इक्वल है। और साथ ही साथ हमें बोला है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका जो लेंथ है ये 4 मोर है, किससे? इसके विड्थ से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। हमें गार्डन के, रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं, मतलब बच्चों हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने को बोला है। आपको मालूम ही है रेक्टेंगुलर गार्डन कुछ इस तरह का होगा, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की या रेक्टेंगल की। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करने को बोला है उसे हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ सॉल्व स्टार्ट करते हैं और लेट कर लेते हैं। लेट the length of rectangular garden is x, मीटर में दिया है तो मीटर लिख दिया, and width is equal to y मीटर। ठीक, ये हमने लेंथ और ब्रेथ ले ली। बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि दो स्टेटमेंट एक साथ मर्ज करके दे दिया है, हमें दो स्टेटमेंट को अलग अलग करके रीड करना है और उनमें से हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉरी दो इक्वेशंस निकालने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने हैं। तो उसको कैसे करेंगे बच्चों? आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ से यहाँ तक जहां कॉमा आया, यहाँ से लेकर इज 36 मीटर, इस पूरे पार्ट को आप एज अ सिंगल स्टेटमेंट रीड करोगे और वहां से एक इक्वेशन निकलेगा। और दूसरा हमारा यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा बच्चों, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो इस तरह से आप इन दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में रीड करना और फिर इसमें से क्या निकालना? इक्वेशन निकालना। तो आपको बहुत इजीली इक्वेशंस मिल जाएगी। देखो कैसे मिल रही है। ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो बोल रहा है कि हाफ, इसका हाफ, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ इज कितना? इस की जगह हम क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू लगाते हैं, है ना, इज 36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है? यदि हमारा लेंथ x है और विड्थ y है तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली 2 इंटू एल प्लस बी लिखते हैं कि नहीं? ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है इन जनरल। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने लेंथ x लिया है और विड्थ y लिया है तो हमें क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, पुट कर देते हैं। देखो ये जो है ये हमारी कंडीशन 1 की इक्वेशन कितनी इजिली आ गई बच्चों। half perimeter of rectangular garden is 2 into x plus y is equal to 36। यहाँ से आप देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो इक्वेशन हमें मिल गई x plus y is equal to 36। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, पहले हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए सिर्फ हमें क्या रीच करना है? ये इतना पोर्शन जो येलो वाला पार्ट है, कॉमा से स्टार्ट करके कॉमा तक। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ हमारी क्या है? लेंथ है हमारी x। कंडीशन 2 की इक्वेशन हम लिख रहे हैं। कंडीशन 2 की इक्वेशन हमें बोला है कि लेंथ हमारी x है। इज की जगह बच्चों हम इक्वल्स टू पुट करते हैं। जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिले तो वहां पे हम क्या पुट करते हैं? इक्वल्स टू पुट करते हैं। 4 मोर देन, तो ये लिखा मैंने 4। मोर देन मीन्स बच्चों, मैंने पहले भी आपको बता चुका है, जब मोर देन दिया रहता है तो ऐड करते हैं, और ट्वाइस, थ्राइस या 2 टाइम्स इस तरह का कुछ दिया रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें मोर देन बोला है तो 4 मोर देन मतलब 4 प्लस इट्स विड्थ, इसकी विड्थ क्या है? y। तो 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो इजिली हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई।
हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी है, इसके लिए हम टेबल्स बना लेते हैं और ग्राफ ले लेते हैं और उसमें प्लॉट करके हमारा सोल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो टेबल ले लिया मैंने और एक ग्राफ ले लिया। फर्स्ट वाला जो टेबल है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब y की कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि हमें x और y की दोनों लगभग लगभग एवरेज वैल्यू मिल जाए, ना बहुत छोटी हो ना ज्यादा बड़ी हो। तो y की वैल्यू यदि हमने 16 रख दी, y इज इक्वल टू यदि 16 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 36 माइनस 16 दैट विल बी 20। ठीक इसी तरह से y की वैल्यू हम और क्या रख सकते हैं, y इजी नंबर्स आने के लिए y की वैल्यू हम 10 रख देते हैं। y की वैल्यू यदि हमने 10 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 26। इसी तरह से y की वैल्यू हम 20 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। इस तरह से इजी वैल्यूज लेनी है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। उसे ग्राफ प्लॉट करने में हमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 16 सबसे पहले ली है, ये x है और ये y की वैल्यू हमने 16 ली तो x की वैल्यू 20 आ गई। y की वैल्यू हमने 10 लिया तो x की वैल्यू हमारी 26 आ गई। और y की वैल्यू हमने 20 ली तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। तो ये लिख दिए हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए वैल्यूज। फर्स्ट टेबल कंप्लीट। सेकंड वाली टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है। अब यहाँ पे भी बच्चों x और y की वैल्यू ना थोड़ा सा सोच के आप लेना, क्यों, क्योंकि देखो टेबल में हमारे जो डिफरेंस हमने लिए 5 10 15 20 है ना, तो ऐसा ना हो कि 0 1 2 ऐसा हमने ले लिया y की वैल्यू या x की वैल्यू, तो हम टेबल में उसको मार्क नहीं कर पाएंगे ना। थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज लेना यहाँ पे भी अगेन, क्योंकि ऊपर वाली टेबल में हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो इसीलिए छोटी वाली में भी यदि आप बड़े बड़े वैल्यूज लोगे तो टेबल में उन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना इजी पड़ जाएगा, ठीक दिखेगा हमें। अच्छा x की वैल्यू तो हम क्या, y की वैल्यू आप क्या करो, y की वैल्यू 5 10 15 इसी तरह के डिफरेंस में लो, क्योंकि देखो 5 10 15 यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो यदि y की वैल्यू हमने 5 ले ली तो x की वैल्यू आपको 4 प्लस 5 9 मिल जाएगी। अब y की वैल्यू 10 ले लो, y की वैल्यू यदि हमने 10 ले ली तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 10 प्लस 4 14 मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से y की वैल्यू हम 15 ले लेते हैं, प्लॉट करने में इजी होता है बच्चों इनको। ठीक 15 ले ली y की वैल्यू, तो 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 19 हो गई। ठीक अब चलो प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो एक अलग कलर ले लेते हैं, डार्क कलर। फर्स्ट वाली टेबल के लिए फर्स्ट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा x में 20 जाना है और y में 16 जाना है। तो देखो x में हम 20 गए, ये रहा 20, और y में 16 जाना है, मतलब 15 से थोड़ा ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा 16 हो जाएगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए इस पॉइंट के, ये हो गया 20, 16। ठीक अब नेक्स्ट है हमारा 26, x में जाना है, y में 10 जाना है। 26 25 पे थोड़ा राइट में होगा, और 10 हमें y में जाना है, तो 10 कहाँ है, 25 से यहाँ गए और ये रहा हमारा y में 10। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट, 26 10 वाला पॉइंट, 26 10 लिख दिया हमने। और लास्ट पॉइंट हमारा 16 20 का है। तो x में हमें 16 जाना है, मतलब 15 के थोड़े राइट में आ जाते हैं, और y में हमें 20 जाना है, तो ऊपर जाना है, यहाँ पे हमारा थर्ड वाला पॉइंट मिल जाएगा। चलो इनको हम क्या कर देते हैं, इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं सेम कलर लेके। तो हमारे फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हमारा लाइन ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन का लाइन ग्राफ। मेंशन कर देते हैं इसे कि हमारा ये जो ग्राफ है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए। ठीक अब सेकंड वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, जैसे कि समझ में आ जाए, है ना। लाइन का भी कलर चेंज कर लेते हैं, और जो पेन का कलर है वो भी। अब यहाँ पे x में 9 जाना है और y में 5 जाना है, देखो इजी हो जाएगा प्लॉट करना। y में 9 जाना है, मतलब 10 के थोड़ा सा लेफ्ट आते हैं, और सॉरी x में हमें 9 जाना है तो 10 के थोड़ा सा लेफ्ट रहते हैं, और y में हमें 5 जाना है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना। पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा हमें। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, क्या है, 9,5 वाला पॉइंट लिख लेते हैं। ये है हमारा 9,5 वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट x में हमें 14 जाना है और y में 10 जाना है, तो x में 14 अगेन 15 के थोड़ा सा लेफ्ट में रहेंगे, और y में हमें 10 जाना है, तो पॉइंट कहीं आपको यहाँ मिलेगा, है ना, ये यहाँ पे मिलेगा हमें पॉइंट कहीं।
अब लास्ट है 19,15, तो हमें कहाँ x में 19 जाना है, मतलब 20 से थोड़ा सा लेफ्ट में रहेंगे, और y में हमें 15 में जाना है, तो हमें पॉइंट कहीं पे यहाँ पे मिलने वाला है। पॉइंट कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 19, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये हमारा 19,15 का पॉइंट है, 19,15 लिख देते हैं। अब ज्वाइन कर लेते हैं दोनों लाइन ग्राफ को। हमें क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है ना। तो बच्चों इस तरह से यदि आपको लाइन ग्राफ मिलता है, देखो सोल्यूशन हमारा परफेक्ट निकलेगा हमें। ये रहा हमारा लाइन ग्राफ जो कि कंप्लीट हो रहा है, और दोनों लाइन ग्राफ यदि आप देखो ध्यान से, ये हमारा कौन सा इक्वेशन का लाइन ग्राफ है? ये है हमारा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का ग्राफ। अब आप ध्यान से देखो, हमें हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। दोनों के दोनों जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 20,16 पर। तो हमारा यहाँ x का जो वैल्यू आ रहा है वो 20 आ रहा है, और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो इस चीज को हमें लिख के मेंशन करना पड़ेगा कि both the lines are intersecting at a point. The intersection point is 20,16, which is x, y. Therefore, x is equal to 20 and y is equal to 16. तो हम पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं ना बच्चों। इसके बाद लास्ट में आप ऊपर हमने लेट किया था, x क्या था हमारा? लेंथ था, और y हमारा ब्रेड्थ था। हम लिख देंगे लेंथ इज, therefore लेंथ जो कि x था वो हमारा 20 मीटर है, एंड विड्थ जो कि हमारा y है ये है हमारा 16 मीटर। बच्चों जो यूनिट्स होती है उनको लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां पे भी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था ग्राफिकली। अब इसी क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।